हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। जैसा कि आपने बताया कि हम एनिसेंट हिस्ट्री को रोज़ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द एनिसेंट हिस्ट्री। देन लेट वी स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो स्टोर करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, जैसे लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड आप देख सकते हैं पीछे दो वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, द ओल्ड स्टोन एज। तो हाउ ओल्ड स्टोन इज अर्थ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट और 4600 मिलियन ईयर। व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ अर्थ क्रस्ट इज क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी फोर्थ जो अर्थ की फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज ऑफ अर्थ क्रस्ट की इवोल्यूशन का क्वाटरनरी। इसके बाद आते हैं आपके दो इपोच हैं, कौन से आपने याद रखना, पेलिस्टोसिन, होलोसीन। पेलिस्टोसिन को आपने सुना होगा आइस एज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है, विच नोन एज आइस एज। तो पेलिस्टोसिन को आइस एज बोलते हैं, और पोस्ट आइस एज होलोसीन। ठीक है, आपको याद रखना है, आइस एज, पेलिस्टोसिन, होलोसीन, पोस्ट आइस एज। और जो पेलिस्टोसिन इपोच का टाइम पीरियड क्या है, 2 बिलियन से 12,000 BC तक, 2 मिलियन BC से 12,000 BC तक। ठीक है, उसके बाद होलोसीन इपोच बिगेन 12,000 में, क्योंकि इसके बाद ये होलोसीन स्टार्ट हुआ। आपने इसमें क्या याद रखना, देखो ये इतने तक ही क्वेश्चन हो जाते, जैसे क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में फिर पेलिस्टोसिन, होलोसीन। ठीक है, ये क्या है, आइस एज, और ये नॉन आइस एज। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये इपोच है। ठीक है, हाउ लॉन्ग एगो जो 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 लाइफ ओरिजिनेट ऑन और 35 मिलियन ईयर एगो। वेयर डिड द अर्लीस्ट होमिनिड्स लाइफ। सबसे पहले जो होमिन्स के जो थे वो क्या, हमने सबसे पता कि जो अफ्रीका से होमिनिड्स जो जनरेशन स्टार्ट हुई वो अफ्रीका से होती है, साउथर्न और ईस्टर्न अफ्रीका। अपने याद रखना कि होमिनिड्स जो ह्यूमन के जो अस्तित्व है या फिर ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो साउथर्न और ईस्टर्न अफ्रीका से हुआ। तो आपने याद रखना है। अफ्रीका में कब हुए, तो 6 मिलियन ईयर में 6 ईयर एगो अपीयर हुए। तो जो एपिस, फर्स्ट जो एपिस होता है ना, जो जैसे आपने एपिस अपने ये बोलते हैं ना, जो जिससे हमें 99 वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एपिस। ये नहीं होता एपिस, वो जिससे जो बंदा जैसा नहीं होता, जैसे हमारे 99% DNA और वो मैच करते हैं। आपने उसमें भी देखा होगा, सर्कसों में और ये जंगलों में देखा होगा। ठीक है, तो कब हुआ ये, 30 मिलियन एगो, चिंपैंजी। ठीक है, आपने उसमें एपिस को बोलते हैं। प्रोटो ह्यूमन स्पीसीज मार्क्ड ए मेजर स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ऑस्ट्रोल, आपने इस तरह देना, लोपिथिकस। आपने जो प्रोटो ह्यूमन स्पीसीज है मेजर स्टेप इन ह्यूमन, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस आपने याद रखना। ठीक है, जो ट्रम है ऑस्ट्रालोपिथिकस, तो इसे के साउथर्न एपिस में ट्रम को मीन है साउथर्न एपी, मतलब साउथ में दक्षिण एपिस में स्टार्ट हुआ। जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है एग्जिस्ट कब हुआ, 5.5 मिलियन टू 1.5 मिलियन एगो। जो मेन कैरेक्टर, देखो आपने ये रख दिया कि जो मेजर स्टेप है एवोल्यूशन में प्रोटोस्पीसीज में, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑस्ट्रालोपिथिकस के, बाईपेडल है, पोर्ट ब्लीड है और स्मॉल ब्रेन है। मतलब जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है उसके बाईपेडल है, पोर्ट वैलिड और स्मॉल ब्रेन है। ये आपने याद रखना, क्योंकि इनके करेक्टरिस्टिक्स पे ही डिफरेंट जो आगे आने वाले हैं वो हैं होमिनिड्स, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो व्हाट आर द अप्रोप्रिएट ब्रेन साइज ऑफ, जो ब्रेन साइज क्या था 40 क्यूबिक मीटर। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो ह्यूमन एवोल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो आपने याद रखना है ऑस्ट्रलोपिथेकस, ठीक है। प्रोटो ह्यूमन, लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड्स है, ठीक है। ये लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड्स के बाद ह्यूमन की जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे इसके बाद ही स्टार्ट होता है, तो लास्ट है, तो जैसे लास्ट है ऑस्ट्रोपिथेकस आप याद रखें। उसके बाद होमिनिड्स लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले से होमिनिड्स लाइन आ जाएगी, तो इसमें फर्स्ट होमो स्पीसीज कौन था? होमो हैबिलस। आपने याद रखना फर्स्ट होमो स्पीसीज कौन क्या है? होमो हैबिलस। हैबिलस मतलब हैबिचुअल। इसमें क्या रखना आपने को इसमें हैबिचुअल में इसमें स्किल है थोड़ी सी, ठीक है, स्किल है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में, ठीक है। होमो हैबिलस है 2 से 1.5 मिलियन एगो। होमो हैबिलस मीन्स स्किलफुल मैन, देखो मैंने यहाँ लिख दिया स्किलफुल, स्मॉल स्किल है उसमें, स्किलफुल है, हैंडी मैन है, स्किलफुल मैन। व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट ऑफ होमो हैबिलस? मेकिंग स्टोन टूल, क्योंकि इन्होंने स्टोन के टूल बनाना स्टार्ट किया, जिसमें आप इसमें मेजरली स्टोन के टूल है, तो मेजरली कहाँ स्टार्ट होंगे? ये नियर जैसे शिवालिक है और विंध्यान है, तो अपने यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ मेजरली इस एरिया में स्टार्ट हो जाएंगे। होमो हैबिलस विच टूल मेकिंग दो फ्रैक्चर स्टोन, जैसे स्टोन को तोड़ दिया तो थोड़ा सा उसका यूज़ ये कर देंगे, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे फोसाइल में। तो होमो, इसके बाद नेक्स्ट आता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब स्टैंड, मतलब सीधा, इरेक्ट, आपने याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा स्किल बढ़ जाती है और ये अपराइट मैन हो जाता है, और जो हमें से जो ब्रेन साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और इसका अपीयर ऑफ 1.8 से 1.6 मिलियन रहेगा। ब्रेन साइज 800 से सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये हैंड एक्स बना लेता है होमो इरेक्टस। मेजर डिस्कवरी क्या थी इस, अब कोई पूछ ले कि यूज़ ऑफ फायर फर्स्ट टाइम होमो इरेक्टस ने किया था, ठीक है। और हाउ डिड जो वार्म क्यों यूज, मतलब किस फायर हेल्प क्या हेल्प करती थी होमो इरेक्टस? तो वार्मथ गर्म करने में, प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए जो फायर थी उसका यूज़ किया जाता था। ये डिफरेंट क्यों होमो हैबिलस और इससे? क्योंकि ये ट्रैवल, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये बैंड थे हैबिलस, तो ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते थे, बट ये इरेक्टस थे, ये स्टैंड थे, अप स्टैंड थे, मतलब खड़े थे, इनकी सीधी जो रीढ़ की हड्डी थी ना वो सीधी हो गई थी, तो लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकते थे ये। इन विच कॉन्टिनेंट रीजन हैव होमो इरेक्टस रिमेन बीन फाउंड? तो ये अफ्रीका तो है ही, चाइना, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो आपने याद रखना है अफ्रीका, एशिया, चाइना, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद आता है होमोस्पेंस, ठीक है। ये वाइज मैन होता है, होमोस्पेंस का मतलब वाइज मैन, और मॉडर्न ह्यूमन होमोस्पेंस से ही हुआ है, क्योंकि हमारा जो होमो स्पाइंस, ठीक है, ये है। तो इसके बाद में मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। विच एनिसेट ह्यूमन रिजम्स होमोस्पेंस? तो निथरथल मैन है, नींदरथल मैन, ये होमोस्पेंस है। ये जो नींदरथल मैन डिस्कवर्ड हुआ वेस्टर्न जर्मनी के अंदर। देखो इसे याद है, जैसे नीदरलैंड टाइप का कुछ है, देखो नीदरथल है, ये नीदरथल मैन तो वेस्टर्न जर्मनी के पास। तो 2,30,000 एंड 30,000 ईयर एगो नीदरलैंड में लाइव रहते थे ये, तो लाइव है वैंडिड, तो इस टाइम पीरियड में इनका था। इनका ब्रेन साइज है 1200 से 800 क्यूबिक मीटर ब्रेन साइज इंक्रीज है। सो नीदरथल प्रोबेबली इवॉल्व यूरोप क्योंकि देखो ये जर्मनी में है, जर्मनी किस में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, तो ये यूरोप में। यूरोप विच हैव निदरथल रिमेन बीन फाउंड?
नियर ईस्ट एंड अदर पार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब जो देखो हमने मॉडर्न मैन की बात, जो मैंने ऊपर भी बोला है वो होमोस्पेंस पेंस में आता हूँ मॉडर्न। तो विच साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, होमोस्पेंस पेंस आपने याद रखना है। और इसका ट्रैक है 1,50,000 15,000 ईयर एगो। और ये कहाँ मिलेगा सबसे पहले, साउथ अफ्रीका में मिला है। स्टोन एज इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न मैन इज अपर पैलियोलिथिक। अब आपको पता है लोअर पैलियोलिथिक, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिडल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो लोअर जैसे जैसे देखो इसकी जो स्टेज पहली का मतलब स्टोन का यूज जिस तरीके से किया जाएगा ना वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे इनको नहीं पता था ये स्टोन ऐसी, इन्होंने फिर थोड़ा माइक्रोलिथ किया गया, मतलब शार्प किया गया, फिर उन्होंने एक्सिस बनाना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे टूल बनाए प्रोलिथिक में इसके स्टोन के। तो ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे इसका स्टेजेस बदलती गई। ठीक है, आपने याद रखना कि ये पैलियोलिथिक का मतलब स्टोन का युग था, स्टोन युग बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट फिजिकल फीचर डिस्टिंग मॉडर्न ह्यूमन फ्रॉम अर्लियर होमिनिड्स, तो लार्ज फोरहेड था और थिनर बोन्स थी, ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे हैं। तो ये आपने याद रखना तो रख सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं ऐसा। व्हाट डिड मॉडर्न ह्यूमन मेक द डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्स स्टोन टूल। व्हेन वाज लैंग्वेज अर्लियर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेट, अराउंड 35,000 BC। To what date the origin of language now been pushed back, around 50,000 BC। ब्रेन साइज 1200 to 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेनिश का ये बढ़ता गया, इनके जैसे जैसे स्कल और जो ब्रेन साइज है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्किल बढ़ती जाएगी और मैन वो हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। वट एडवांटेज इज द लार्जर ब्रेन गिव मॉडर्न मैन, क्या एडवांटेज है, एबिलिटी टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल द एनवायरनमेंट, मतलब उसकी सोच बढ़ती हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। स्कल फॉसाइल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बीन फाउंड, शिवालिक हिल, मैंने जैसा बताया कि ऊपर के, क्योंकि पत्थर का यूज वहीं होगा जहाँ पे पत्थर होंगे, है ना, और पत्थर कहाँ होंगे जहाँ पे नदियाँ या वो होंगे, पहाड़ होंगे, वहीं होंगे। ठीक है, तो शिवालिक हिल वहाँ, शिवालिक हिल एक्सटेंड इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना आपने। प्लेटू अर्ली स्कल फॉसाइल, ये पोर्टवार प्लेटू है। ठीक है, ये भी अपने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के उसमें पड़ता है, प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के पोर्टवार प्लेटू, बहुत बार न्यूज़ में रहेगा, आप इसको याद रखना कि पोर्टवार प्लेटू, क्योंकि जब अभी डिवाइड हुए इंडिया और पाकिस्तान 1947 के, तो जब पहले से इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तब ऐसा कुछ डिवाइड नहीं था। तो पोर्टवार प्लेटू आपने याद रखना, पोर्टवार प्लेटू अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जोन में पड़ता है, जोन में पड़ता था, अभी ये पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाब प्रोविंस में आपने याद रखना पोर्टवार प्लेटू किस साइड पड़ता है। कई बार लोकेशन बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पोर्टवार प्लेटू कहाँ था आपको एक माइंड में चला जाता है कि पोर्टवार प्लेटू में हमने पढ़ा था, वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है। वैसे भी याद रख सकते हैं पोर्ट और वार। ठीक है, वार, पोर्ट आपने पढ़ा गड़े का वार, तो ये गड़े का वार तो सभी को पता है कि पाकिस्तान की साइड रहता है। नेम ऑफ द टू इम्पोर्टेंट फोसाइल स्कल फाउंड इन शिवालिक रीजन, तो जो इम्पोर्टेंट फोसाइल स्कल्स हैं, स्कल मिले हैं जो फोसाइल, तो शिवालिक रीजन में मिले तो कौन, रामा, शिवा, पिथेकस। ठीक है, रामा फीमेल है रामा, और शिवा मेल है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे एपिस विद सम होमिनिड्स फीचर, ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये भी एक एपिस है, मतलब एपिस मैंने आपको बताया कि जैसे जो चिंपैंजी जो होते हैं ना, उसके विद सम होमिनिड्स फीचर हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज हमने पढ़ लिया है, तो अर्ली ह्यूमन जो अराउंड हाउ ओल्ड द रामा विथ फोसाइल आर फाउंड इन ग्रीस, 10 मिलियन ईयर ओल्ड, और रामापिथ और शिवापुर 2.2 मिलियन ओल्ड। रामापिथ और सर्वाइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नो इट बिकम एक्सटेंट, अभी ये ख़त्म हो चुके हैं हमें इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। ठीक है, वेयर वाज एन ऑलमोस्ट कंप्लीट होमिनिड स्कल डिस्कवर्ड इन हैथनोरा, नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश।
आपने याद रखना कि होमिनिड स्कल हैं वो 1982 में कहाँ मिले, तो हथनोरा, नर्मदा वैली और मध्य प्रदेश में। जो नर्मदा फोसाइल नीनसली कॉल्ड होमो इरेक्टस, इरेक्टस हमने पढ़ा था, तो होमो इरेक्टस में नर्मदा फोसाइल नीनसली मिले हैं। इनको नर्मदा फोसाइल नाउ क्लासिफाइड आर्चिक होमोस्पेनिस, आर्चिक होमोस्पेनिस में इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो हैव रिमेन फुल फ्लैज मॉडर्न ह्यूमन हैव रिपोर्टेड, फुल फ्लैज जो ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन है कहाँ रिपोर्ट किया गया था, फाहियन केव श्रीलंका, ठीक है। फाहियन केव ये आपको याद रखना है, फाहियन केव है ये, ठीक है, ये श्रीलंका है। तो फाहियन केव ये थोड़ी न्यूज़ में रहेंगी, अभी आगे आएगी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फाहियन केव फोसाइल जो है 34,000 ईयर हो गए। विच साइड इसका अपर पेलियोलिथिक साइट इन, अपर पेलियोलिथिक से फाहियन केव का संबंध है, ठीक है, अपर पेलियोलिथिक से। हाउ ओल्ड आर आर्टिफैक्ट फाउंड इन फाहियन, 31,000 ईयर अगो ओल्ड मिले। मॉडर्न ह्यूमन अराइव इन इंडिया 50,000 ईयर अगो। फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट डिड मॉडर्न ह्यूमन माइग्रेट टू इंडिया, अफ्रीका, हमने बताया कि एवोल्यूशन जो है वो अफ्रीका से हुआ। बाय विच रूट डिड मॉडर्न ह्यूमन रिच इंडिया, कोस्टल माइग्रेशन, कोस्टल इज ए ओनली रूट। डिड, क्या मॉडर्न ह्यूमन एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ, नो। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि मॉडर्न ह्यूमन आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो आपने इसमें बताना कि दिस आर द फ्रॉम अफ्रीका, साउथ से, ठीक है, नॉर्थ से नहीं आए लेकिन, ठीक है। इन हाउ मैनी फेज द पेलियोलिथिक एज डिवाइड इन इंडिया, 3 फेज, मैंने ऊपर जिक्र किया था, ऊपर आपके पेलियोलिथिक में कौन थे, लोअर, मिडल, अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। तो पेलियोलिथिक इज डिवाइड इनटू फेज, स्टोन और क्लाइमेट चेंज। स्टोन जैसे जैसे स्टोन का यूज़ किया गया वैसे वैसे इनसे, और इसका जो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जैसे जैसे रेनफॉल ज़्यादा हुई, क्योंकि रिवर के नियर बाय रहते थे, तो रिवर ओवरफ्लो हुई तो इनका नुकसान हो जाता था, तो ये डिस्प्लेस होते गए, तो ये रीज़न था। सबसे पहले लोअर, फिर मिडल, फिर अपर, ठीक है, 3 फेज हैं तीनों ऐसे। टाइम पीरियड आप याद रख सकते हो, 6 लाख BC टू 1,50,000 BC लोअर, 6 to 1.5, 1.54 35K, 35K to 10K, ठीक है, ठीक है। तो 6 से 1.5, 1.5 से 35, 35 से 10, ये आपके तीनों के एज याद हो जाएंगे। 6 से 1.5, 1.5 से 35, 35 से 10K। ऑल 3 पैलियोलिथिक फेज हैव बीन फाउंड डेक्कन प्लेटो, जो तीनों ये पूछा जाता है कि तीनों पैलियोलिथिक फेज हैज़ बीन फाउंड कहाँ मिले, उनके टूल जो कहाँ मिले वो साउथ डेक्कन प्लेटो में मिले। विच पीरियड कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। और आइस एज कौन सा था आपने याद है, प्लेस्टोसीन था। और पोस्ट आइस एज होलोसीन था, आपने याद रखना ये, ठीक है, ठीक है। वैन में द अर्ली ओल्ड स्टोन एज हैव बीन बिगेन इन अफ्रीका, 2 मिलियन ईयर अगो। हाउ ओल्ड इज द अर्ली ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया, नॉट ओल्डर देन 6 लाख ईयर अगो। जो महाराष्ट्र इज कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट पेलियोलिथिक साइट इज बोरी, बोरी महाराष्ट्र के अंदर है, उस साइट में जो पेलियोलिथिक के साइट्स के मिले हैं, तो बोरी महाराष्ट्र के अंदर है। अब हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करेंगे। लोअर पैलियोलिथिक व्हाट वर द मेन टूल ऑफ लोअर, तो हैंड एक्स आपने याद रखना, लोअर हैंड एक्स, क्लेवर्स छोटे छोटे टुकड़े थे, चॉपर्स, ये सब स्टोन के हैं, ठीक है। और इंडियन हैंड एक्स आर सिमिलर दोज फाउंड इन विच, वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। For what purpose were stone tools used in lower Paleolithic age? Chopping, digging and skinning. जो स्टोन यूज करते थे किस पर्पज़ के लिए करते थे, चॉपिंग करने के लिए, डिगिंग खोदने के लिए,
स्किनिंग मतलब जो इनका कोई मांस मछली उसके स्किन को उतारने के लिए, ठीक है। विच रिवर वैली इन पंजाब इज इम्पोर्टेंट अर्ली स्टोन एज? सोन वैली, सोन वैली को आप याद रखना पंजाब के अंदर, ठीक है। विच डेजर्ट एल्डी लोअर पैलेथिक टूल, तो थार डेजर्ट में कम से कम मिले हैं लोअर पैलेथिक टूल के। विच वैली इज उत्तर प्रदेश एज इल्डिड लोअर पैलेथिक टूल, बेलन वैली, ठीक है। विच राजस्थान साइट हैज इल्डिड टूल फ्रॉम 3 पैलेथिक फेज, दिदवाड़ा, दिदवाड़ा याद रखना आपने, राजस्थान के अंदर है, बेलन उत्तर प्रदेश। ये बार बार रिपीट होंगी इन जो साइट्स हैं, आप उसको याद रखना, ठीक है। बेलन वैली कहाँ है, तो आपको याद है कि तुमसे, हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर है, आपको कम से कम याद रखना कि दिदवाड़ा राजस्थान में है पैलेथिक। महाराष्ट्र साइट में जैसे बोरी नाम आया था, तो चिकरी नवासा, ये भी याद रखना, चिरकी नवासा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन साइट है। मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल में भीमबेटका, ये तो भीमबेटका तो बहुत इंपॉर्टेंट, भीमबेटका केव लोअर वेल्थ का। भीमबेटका रॉक शेल्टर सर्व सीजनल कैंप फॉर वुमेन था। व्हाट वाज द लाइफ स्टाइल फॉर लोअर पैलेथिक, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। विच एनिमल वर हंटेड बाय लोअर पैलेथिक, तो स्मॉल गेम, फिश एंड बर्ड्स, ये फिश एंड बर्ड्स। विच ह्यूमन स्पीसीज एसोसिएटेड विद अर्ली स्टोन एज इन इंडिया, होमो स्पेनिस ग्रुप। अब मिडिल पैलेथिक एज की बात करेंगे हम। ऑन व्हाट टाइप ऑफ टूल वाज मिडिल पैलेथिक इंडस्ट्रीज, तो फ्लैग टूल यूज़ करते थे, ठीक है, फ्लैग टूल। व्हाट आर द प्रिंसिपल मिडिल पैलेथिक, ब्लेड, पॉइंट, मतलब थोड़ा मिडिल पे, तो मिडिल में माइक्रोलिथ आता है, मतलब पॉइंट, पॉइंट बोलते हैं, शार्प बोल सकते थोड़ा सा, जैसे बड़ा टुकड़ा था उसको तोड़ दिया था तो शार्प बन गया था स्क्रैपर। व्हाट वाज द मिडिल पैलेथिक साइट सिमिलर टू लोअर पैलेथिक साइट। विच रिवर वैली एट फुट हिल ऑफ विंध्याज इज रिच ऑफ मिडिल पैलेथिक, बेलन वैली, ठीक है, बेलन वैली में। विच एनिमल फॉसाइल एसोसिएटेड विद मिडिल पैलेथिक साइट, कैटल एंड डियर। जो एनिमल फॉसाइल, तो कैटल एंड डियर के फॉसाइल मिले हैं, ठीक है, मिडिल में कैटल एंड डियर याद रखना आपने, ठीक है। अपर पैलेथिक की बात करेंगे हम। अपर साइट हैव बीन 566 अप्रोक्सीमेटली। व्हाट वाज द क्लाइमेट ड्यूरिंग अपर पैलेथिक, लेस ह्यूमिड था और कंपेरेटिवली वार्म था, ठीक है, अपर पैलेथिक की बात हो रही है, लेस ह्यूमिड था, कंपेरेटिवली वार्म था। अपर पैलेथिक होमो स्पेनिस, यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन का जो है वो हुआ। अपर पैलेथिक एज ब्लेड्स एंड ब्यूरिंग। नेम 4 ने बताया अपर पैलेथिक टूल के, जो कई बार जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप मोटे मोटे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन था, महाराष्ट्र में बोरी था, मध्य प्रदेश में भीमबेटका था। तो ये हमारे जो साइट्स के नेम थे। कर्नाटका का भी हमने नहीं पढ़ा कोई भी, पर जो है आएगा हम पढ़ेंगे। जैसे अपर पैलेथिक फेमस भीमबेटका, ये एमपी के अंदर है, तो ये नियर भोपाल। मेसोलिथिक की बात करेंगे, जो हंटर एंड हर्डर करते थे, मतलब हंटर करते, शिकार करते थे और हर्डर करते थे, उसको स्टोर करते थे। अपर पैलेथिक एज एंड अराउंड 10,000 BC। विच एपोज कोइंसाइड विद द पैलेलिथिक एज, प्लेस्टोसीन एपोज, प्लेस्टोसीन आइस एज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके प्लेस्टोसीन एपोज 2 मिलियन से 12,000 में, ठीक है। क्लाइमेट आफ्टर आइस एज एंडेड, इट बिकम वार्म एंड रेनी। आइस एज के बाद वार्म एंड रेनी हो गया था। व्हाट चेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज आफ्टर आइस एज, चेंज इन फ्लोरा एंड फलाना अगेन, क्योंकि आइस एज के बाद फ्लोरा। व्हेन डिड मेसोलिथिक एज बिगिन इन इंडिया, अराउंड 9,000 BC। जो मेसोलिथिक एज वाज ट्रांजिशन बिटवीन 2 एज, पैलेलिथिक एंड न्यूलिथिक एज, क्योंकि मेसोलिथिक है तो पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन, ठीक है। व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोलिथिक पीपल, हमने पढ़ लिया, हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग इज। न्यू प्रैक्टिस डेवलप ड्यूरिंग मेसोलिथिक, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल, ये आपने याद रखा, मेसोलिथिक में डोमेस्टिक ऑफ एनिमल है। मेसोलिथिक एज मार्क ह्यूमन हिस्ट्री ट्रांजिशन टू एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और जो करेक्टरिस्टिक टूल थी माइक्रोलिथ था। माइक्रोलिथ क्या है, टीनी स्टोन टूल है, माइक्रोलिथ होता है टीनी स्टोन टूल्स, ठीक है। मेसोलिथिक साइट में राजस्थान, साउथर्न यूपी, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउथर्न रिवर ऑफ
कृष्णा मेनली साउथर्न है, राजस्थान साउथर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न, ठीक है, मेनली ऑल प्लेसेस पे मिले लेकिन इसमें नॉर्थर्न नहीं आया। बट द मोस्ट फेमस मेसोलिथिक साइट इन राजस्थान बैगोर, बैगोर याद रखना, मेसोलिथिक के लिए साइट राजस्थान के अंदर बैगोर है, ठीक है, एक दिदवाना ही पढ़ा था हमने, ठीक है। बैगोर माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री के लिए एसोसिएटेड। व्हाट वर द मेन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एट बैगोर? हंटिंग एंड पास्टोरलिज्म, हंटिंग करना, चरवा, पास्टोरलिज्म। 5000 ईयर। Which millennium BC Bagor continues to occupy 5th million BC? Which site provide the earliest evidence of animal domestic in India? आदमगढ़ और बैगोर, ये याद रखना, आदमगढ़ और बैगोर राजस्थान के अंदर, ठीक है, एनिमल बैगोर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है, ये हमने आगे बता दिया। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपने याद रखना, ठीक है। जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है बिगिन कब हुआ? अराउंड 5000 BC। अराउंड व्हेन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सजेशन इन राजस्थान इज 7000 6000। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट राजस्थान के अंदर 7000 से 6000 BC के बाद। विच फॉर्मल साल्ट लेक इज सांभर लेक, यू नो दैट अर्ली कल्टीवेशन कहाँ मिला? जो अर्ली, सबसे याद है ना, अर्ली जो विच फॉर्मर साल्ट लेक प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली कल्टीवेशन के जो हमें एविडेंस मिले वो सांभर लेक से मिले। मेसोलिथिक प्रोज 9000 से 4000 BC, ठीक है। विच कल्चर गिव वे फॉर नियोलिथिक कल्चर? अब हम आर्ट पढ़ लेते हैं कि उनको पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग, जैसे पेलियोलिथिक मेसोलिथिक में भीमबेटका में पेंटिंग मोस्ट फेमस रॉक पेंटिंग। देखो मैंने दोबारा बोला कि भीमबेटका को याद रखना, आप भीमबेटका है मध्य प्रदेश, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। भीमबेटका इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? विंध्यान रेंज, ठीक है, ये याद रखना, विंध्यान रेंज। How far Bhimbetka from 45 km? This is not important. How many painted rock shelter are found in Bhimbetka? More than 500. Bhimbetka rock shelter distribute around 10 square kilometer. Period Bhimbetka painting belong to upper or Mesolithic, ठीक है। Which is most strongly associated with Bhimbetka rock shelter? तो Mesolithic का। What suggests they commonly depict Bhimbetka painting? Birds, animal and women. What were the most animal depicted in Bhimbetka painting? They were hunted for subsistence। तो हंटिंग की बहुत ज़्यादा वीडियो थी, देखा हुआ कई बार गए हो तो उसमें ऐसे ऐसे बने हुए हैं, एक यहाँ तीर ले हुए, तो ऐसे निशाने बने, मतलब इस टाइप का कुछ ऐसे स्टिक से बनाए हुए, ठीक है। अपर पेलियोलिथिक drawing is so good, not good. Hunting. Upper Paleolithic people probably depict with animal to ensure control over them through triad ritual. Which figure appear most frequently in prehistoric? Animal. Animal की ही mostly picture हमें मिली है। और how were the animal painting related to hunting? They were realistic hunting ritual, मतलब ritual के लिए hunting किया जाता था। On which harpoon object और एनिमल फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट? हार्पन स्टील्स। अब होता था ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक सोशल इवेंट क्या थे अर्ली वन में? बैंड थे, ठीक है। बैंड मेनली फॉर्म्ड ऑफ हंटिंग, मतलब इकट्ठा होते थे तो किसके लिए? शिकार के लिए। मैक्सिमम साइज 25% का बैंड होता था। डिफरेंट बैंड ऑफ अलायंस फॉर म्यूचुअल एड के लिए। मैक्सिमम साइज ऑफ द लार्ज अलायंस ग्रुप 500 पर्सन। What may have been used to strengthen alliance among band? Ritual के लिए। Did band evolve during Neolithic? Clan start होगा Neolithic में, clan होगा band के बाद। Which type of group है clan? Exogamous group। What is the meaning of exogamous clan का मतलब है member married outside the clan, इसका मीनिंग ये है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस द हमारा दूसरा जो चैप्टर है वुमेन इवोल्यूशन वो क्लियर हो गया, एनिसेंट हिस्ट्री का। हम रेगुलर एक चैप्टर की कोशिश करेंगे, एक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन रोज आए, जिसमें सिमेट्रिक वे में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हमारे स्टोरी बन जाएगी माइंड में, फिर उसके बाद हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे नियर बाई एग्जाम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो आप इस चैनल से बने रहे सिविल सीपीआर से, आपको रेगुलर इसमें वीडियो मिलती रहेगी। और धन्यवाद।